दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भंडारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका है राजयोगिनी आदरणीय शोभा दीदी जी। आपका जन्म 1958 में नागपुर जिले में हुआ। बचपन से आप खेल कूद एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, अंतर्मुक्ता, सहयोग आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा हैं। 1973 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1974 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप मुंबई, विदर्भ, महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए 2003 से भंडारा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। रक्षा दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर आप जन जन को ईश्वरीय संदेश देने का कार्य कर रही है। ओम शांति। मुझे लौकिक में ज्ञान नागपुर से मिला हुआ है और मेरा जो जन्म स्थान है वो नागपुर ही है। और बचपन से मैं स्कूल में पढ़ती थी और लौकिक में जो भी लौकिक घर है वो आध्यात्मिक और धार्मिक है, इसलिए भक्ति भाव वगैरह आदि बहुत ही माता पिता में था और वही संस्कार मेरे में भी था। लेकिन मैं स्कूल पढ़ती थी तो जब 9th क्लास में थी तो तभी मैं सेंटरों पर नहीं जाते थे। पहले माता पिता ही सेंटरों पर जाते थे और उन्होंने 6 मास वाला कोर्स करने के बाद में वो माउंट आबू जाने वाले थे। तो मुझे भी बार बार कहते थे कि आपको भी माउंट आबू चलना है। लेकिन हमारी दीदी कहती थी कि माउंट आबू जाना हो तो 7 दिन का कोर्स के बिना तो हम जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि 7 दिन आप छुट्टियां लेकर के सेंटर पर रहना और 7 दिन का कोर्स करना। तभी मुझे वहाँ 7 दिन में ज्ञान मिला और हमारी माना शांता दीदी ने ही वो कोर्स करवाया। तो बहुत छोटे थे, उन्होंने कहानी के तौर पर मेरा कोर्स करवाया और फिर मैं पहली बार मधुबन में माना ही अपने पिताजी के साथ गई। और जाते ही जब मैं मधुबन में पहुंची तो जब वहाँ का जो भी सीन या दादी दीदियाँ देखी तो ऐसा लगा कि यहाँ मैं पहले आई थी। माना मुझे कल्प पहले की स्मृतियाँ इमर्ज होने लगी कि भाई मैं कल्प पहले भी आई थी, अभी भी आई हूँ और फिर भी आऊँगी। और जैसे ही मैं माउंट आबू गई और जब बाप दादा से मिली, जो लगन थी कि भाई भगवान कैसे आते हैं, तो इसी तरह से मैं वहाँ गई। और जाते ही बाबा ने मुझे पहले यही प्रश्न पूछा कि भाई आप भगवान से मिल रहे हो, बाप दादा से मिल रही हो, तो कन्याओं का गायन क्या है? क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी और कोई सेंटर पर रहने वाली नहीं थी, तो इसीलिए बाबा ने एकदम बोला कि कन्याओं का गायन कौन सा है। लेकिन पूरा ज्ञान न होने के कारण मैं टीचर की तरफ देखती रही कि इसका उत्तर क्या है। तो मेरी ही टीचर ने बताया कि बाबा को बताओ कि कन्याओं का गायन कन्हैया है। तो तभी बाबा ने कहा कि ठीक है, ऐसा इशारा किया। और फिर दादी दीदियों ने भी इतना प्यार और स्नेह दिया कि ये महसूसता नहीं हुई कि ये अपने पराये, ये अपने ही है। लेकिन बचपने के कारण मुझे ज्ञान की इतनी भासना नहीं आई, लेकिन ये जो ईश्वरीय परिवार है, दादी दीदियाँ हैं, तो उन्होंने माना मुझे इतना प्यार दुलार दिया। क्योंकि शुरू की जो दादी दीदियाँ थी, जब मधुबन से विदाई देती थी तो वो गेट तक आती थी और कम सुन गो सुन की टोलियाँ खिला करके हमें विदाई देती थी। तो इतना अपनापन तो मैंने कहीं नहीं देखा था और वही अपनापन ने
मुझे एक ब्रह्मा कुमारी बनने की प्रेरणाएं दी। और कुछ जैसे ही मैं माना स्कूल पढ़ती थी तो दीदी बार बार कहती थी कि अभी पढ़ने का समय नहीं है, तू पढ़ेंगी तो ब्रह्मा कुमारी कभी बन नहीं सकती, आगे तुझे पढ़ना नहीं है। तो इसी तरह से फिर मैं वो सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। और टीचर बनने की प्रेरणा ऐसी मिली कि जब मैं माना सेंटर पर रहना शुरू कर दिया तो बीच बीच में माना घर में भी जाती थी और सेंटरों पर भी रहती थी। तो जो दीदी थी हमारी पुष्पा दीदी, तो उन्होंने इतनी माँ जैसा प्यार दिया कि वो कुछ न कुछ मुझे निमंत्रण देती ही थी कि भाई कभी ब्रह्मा भोजन के लिए आओ, तो कभी भोग भी भेजती थी। तो इनके ये आकर्षण से मैं फिर बोली कि चलो अभी मैं सेंटर पर रहती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं सेंटर पर इस प्रेरणा से आई कि भाई मुझे माउंट आबू जाना है ना। माउंट आबू का आकर्षण था क्योंकि वहाँ के एक दादियों ने मुझे कोई गिफ्ट भेजी थी मम्मी के साथ। तो मुझे लगा कि ईश्वरीय प्यार कितना बढ़कर है कि जो एक जिस दीदी को मैंने कभी देखा नहीं, पाया नहीं, और वो दीदी ने मुझे इतना प्यार से कुछ गिफ्ट भेजी, तो वो आकर्षण मुझे आया। और उस आकर्षण के कारण फिर मैंने 7 दिन का कोर्स सेंटर पर किया और मैं पिताजी के साथ मधुबन गई। और उस समय फिर बाप दादा ने माना, तब हम छोटे से बाबा के कमरे में मिलते थे, माना 1972-73 में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर हम बाबा के कमरे में पहली बार मिले तो पूरी फैमिली मिली, माता पिता वगैरह और परिवार। क्योंकि मैं बचपन से ही माना जो माता पिता नियमों को फॉलो करते थे मैं भी करती थी, और इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन मेरा परिवर्तित हो गया। और उसके बाद में फिर मैं जब सेंटर पर रहना शुरू कर दिया तो हमारे समय में कोई ऐसी ट्रेनिंग वेनिंग नहीं थी, माना महानगरों में भेजते थे। तो मुझे दीदी ने माना डॉक्टर निर्मला दीदी थी, उनके साथ बम्बई में भेजा। और फिर बम्बई में मैंने 1 साल वहाँ सेवा की, क्योंकि हमारे लिए जब उस समय ट्रेनिंग यही थी कि कहीं भी सेंटरों पर जाकर के जो कन्या जहाँ एडजस्ट हो सकती है या मिलनसार होकर के ईश्वरी सेवा कर सकती है, यही हमारे लिए ट्रेनिंग थी। और फिर मैंने फिर वो एक बहन थी, वो सिंधी समाज की थी, तो इसीलिए वो कोई इतना हिंदी में कोई भाषण वाषण नहीं कर सकती थी। तो मुझे बम्बई से ही एक लिफ्ट मिली कि मैं रोज़ 1-2 घंटा अपना साहित्य पढ़ती थी, लिटरेचर पढ़ती थी। माना जितना भी अपना लिटरेचर है वो पढ़ करके भाषण करना सीख लिया। माना तभी मुझे ज्ञान की गहराई समझ में आ गई कि भाई ये ज्ञान कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे रहा, लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा सचमुच प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षाएं दे रहा है कि जिससे हमारा दिव्य जीवन माना प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए ऐसी प्रेरणाएं मिले कि नहीं, अभी ये जीवन अपन अनेक आत्माओं को संदेश देने के लिए प्राप्त करना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए। क्योंकि किसी की भी सेवा या सोशल सेवा करना मुझे पहले से भी पसंद आता था। मेरा एम ही था कि भाई एक तो डॉक्टर बनना, नहीं तो टीचर बनना। लेकिन आगे बाबा ने कहा कि वो पढ़ाई तो कौड़ी की है, उससे तो तुम हीरा नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे जब कन्याओं की बातें सुनते थे या कन्याओं की भट्टी करते थे तो दिमाग में बैठते बैठते ऐसा लगा कि भाई अभी तो विनाश सामने खड़ा है, क्योंकि उस समय विनाश की बातें बहुत चलती थी। तो अपने को लगा कि हम पुरुषार्थ कब कर पाएंगे। इसीलिए फिर हमने अपने जीवन को माना 74 में माना समर्पित कर दिया। माना हमको 73 में ये ज्ञान प्राप्त हुआ और 74 में ईश्वरीय कार्य में हम जुट गए। क्योंकि उस समय ये विदर्भ के क्षेत्र में कोई भी मराठी हैंड्स नहीं थे, और इसीलिए फिर दीदी ने कहा कि अभी तू बम्बई से इधर विदर्भ में फिर से लौट के आ जा, क्योंकि हमें गांव-गांव की सेवाएं करनी है। तो इसीलिए मैंने पूरे ये जो भी हमारा विदर्भ क्षेत्र है तो हर जगह मैंने जहाँ भी भेजा करते थे, क्योंकि 8 दिन के पहले हमारी सेवा की जो भी व्यक्ति हो तैयार रहती थी। और जो बड़ी बहनें माना ऑर्डर करती थी कि आपको यहाँ सेवा पर जाना है, तो हम हमेशा एवर रेडी रहते थे।
तो जब सेवा के क्षेत्र में आए तो कितनी भी हमारी विकट परिस्थिति आई, माना उस समय तो कोई सेवा स्थान नहीं थे, तो घर ढूंढने के लिए पहले सेवा स्थानों को तैयार करना पड़ता था और सेवा स्थानों पर भी स्टूडेंट तैयार करने पड़ते थे, तभी वो आते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा जो हम दादियों से सुना था या दीदियों से सुना था कि भाई बेगरी पार्ट में भी हमने बाबा की सेवा किस तरह की, तो ऐसा जब प्रसंग भी हमारे सेंटरों पर आ जाता था तो हम भी ये बात एक बल एक भरोसा बाबा के ऊपर छोड़ देते थे कि बाबा आज हमारे किचन में ये नहीं है, तो अभी आपको ही इसकी मदद करनी है। और जैसे ही हम ये संकल्प करते थे तो हमें ऐसा अनुभव होता था कि कोई न कोई आत्मा आकर के वो सेंटर को भरपूर कर देती थी या वो चीज़ें पहुंचा देती थी। और जब हम सेवा में बाहर रात रात निकलते थे तो कभी हमें बस नहीं मिलती थी, ट्रेन नहीं मिलती थी, लेकिन समय पर कोई आ कर के हमें लिफ्ट दे कर के वहाँ से पहुँचा देता था। माना ऐसी परिस्थितियाँ आई कि उस समय इतने वाहन नहीं थे और समय पर नहीं मिलते थे, तो भी हम एक बल एक भरोसे के आधार पर कोई भी कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, तो भी उसका सामना हम बाबा के बल से कर लेते थे। इसीलिए गांव गांव में, क्योंकि कोई कोई गांव में रास्ते ऐसे या बैलबंडी से जाओ या ट्रकों से जाओ या ट्रैक्टर से जाओ, ऐसी गांव गांव की सेवाएं की। नागपुर में पुष्पा दीदी के साथ रहे तो उनका हमें माँ जैसे इतना प्यार मिला कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो कोई भी एक काम हमको आता नहीं था, चाहे वो किचन का हो चाहे सफाई का हो, लेकिन दीदी स्वयं माना अपने हाथ में खराटा या झाड़ू लेकर के हमको स्वयं वो ट्रेनिंग देती थी, या हर किचन में कैसी सब्जियां बनाना उसकी ट्रेनिंग भी हमें दीदी ने दी। लेकिन कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, प्यार और स्नेह से हर बातों की हमें ट्रेनिंग दी और इतना प्यार और दुलार दिया कि हम उनके आकर्षण से ब्रह्मा कुमारियाँ बन गई। जैसे कि दादी प्रकाशमणि जी है, तो हम कोई भी कंप्लेंट माना पहले बोलते थे ना कि भाई इसका दिल लगता है क्या, नहीं लगता, ये ब्रह्मा कुमारी बन सकती है या नहीं, तो दादियाँ भी हमें बहुत प्यार और दुलार से पूछती थी क्या आपको ये जीवन अच्छा लगता है। तो माना जब उनका बोलने का जो प्यार था, उस प्यार के आकर्षण से हम सचमुच प्यार लेते लेते ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो माना प्रकाशमणि दादी ने भी हमें त्याग, तपस्या और सेवा सिखाई कि भाई कोई भी प्रकार की परिस्थिति आए तो उनका कैसे हमें सामना करना है, ये हमेशा मार्गदर्शक दादी प्रकाशमणि जी करते थे। मनोहर दादी ने भी हमको बहुत प्यार दिया, क्योंकि जब हम लौटते थे तो पहले मनोहर दादी के पास जाते थे, तो उन्होंने कहा ये जीवन इतनी श्रेष्ठ है कि इससे हमारा कितना गुना कमाई होती है। तो हमें दादियों से माना उनकी जो बेगरी पार्ट की कहानियाँ सुन सुन के माना हमारे मन पर इतनी छाप पड़ गई कि हमें भी इन जैसी सेवा करनी है और चारों तरफ बाबा का परिचय देना है। अर्थात दादियों से हमें सेवाओं के क्षेत्र में जाने की एक हिम्मत आई और सेवा करने का उमंग उत्साह है। शांता दीदी के सानिध्य में रहते हुए माना हर गांव की सेवाएं की, वहाँ अनेक वेशन मुक्त की सेवा, कैदियों की सेवा की, माना हर वर्ग की सेवाएं की, माना जैसे कि स्कूल बच्चों के उनके भी माना अनेक शिविर लिए, माना वेशन मुक्ति के भी विषय पर माना अनेक वेशनों से मुक्त होने की भी हमने शिविर लिए। तो माना हर जगह जाकर के हर क्षेत्र की सेवा करते करते आज यहाँ हम भंडारा सेवा केंद्र पर उपस्थित है। ब्राह्मण जीवन की धारणाएं माना जैसे कि अपना नियमित रेगुलर बाबा की मुरली पढ़ना और उसको जीवन में उतार करके रोज उसका विचार सागर मंथन करके अनेक आत्माओं को अनेक युक्तियों से प्रेरित करना। माना जैसे कि हम उसकी गहराई में ज्ञान के जाते रहेंगे तो हमारा ज्ञान दिनों दिन बढ़ता रहेगा। ये हमेशा 2-3 बार मुरलियाँ पढ़ना, ये मेरे ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणाएं हैं। वर्तमान समय अपनी यही सूक्ष्म चेकिंग करती हूँ कि हमें कोई भी प्रकार के कोई भी आत्माओं को दुख नहीं देना है। हमेशा अपने कोई भी कर्मों से उनको सुख मिले और वो आत्माएं हमेशा सदा खुश रहे और
स्वस्थ रहे। सूक्ष्म तैयारियाँ यही है कि अंतिम समय कोई भी माना व्यक्ति, वस्तु और वैभव हमें याद ना आए और एक बल और एक भरोसे से ही हमारा ये शरीर त्याग हो और हमारी स्मृति यही बनी रहे कि नष्ट महास्मृति लभ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि वो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके और दिव्य गुणों को जीवन में उतारे और ज्ञान अध्ययन हमेशा उनका महीनता से चलता रहे। ओम शांति। शोभा दीदी के लिए कहूँगी कि जो बाबा कहते बालक सो मालिक और मालिक सो बालक, तो वो स्टेज हम शोभा दीदी के अंदर देखते हैं। दीदी को जो कहा प्यार से स्वीकार करते हैं। एक शांत प्रिय आत्मा, सहन शक्ति की मूर्ति हमने शोभा दीदी को देखा। शांता दीदी के बाद जो बागडोर संभाली तो शोभा दीदी ने संभाली। अनेक आत्माओं की सेवा की। बहनों को भी, चाहे छोटी बहन हो बड़ी बहन हो, बहुत सुंदर रीति से, कभी हमने देखा नहीं कि बड़े आवाज़ में किसी को बोला हो। तो लगता है कि यही गुण हम भी अपने जीवन में धारण करें। शोभा दीदी के बारे में जो विशेषताएं हैं, जब से मैं सेंटर पे आई हूँ तो दीदी की पालना में पली बड़ी हूँ, सेंटर पे सेवाएं कर रही हूँ। जैसे दीदी एक ममता की मूर्त है, जैसे एक माँ होती है, और जो माँ हमेशा अपने बच्चों को सही क्या है गलत क्या है हर चीज़ सिखाती है। ऐसे शोभा दीदी जो हमारे से छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से हमें एक समझ देती है कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, और बड़े प्यार से उस गलती को माफ़ कर देती है। शोभा दीदी जैसे हमारी माँ जैसी है, हर बात हमें माँ जैसे सिखाती है। शोभा दीदी बहुत स्नेही है और हर बात में हमें उमंग उत्साह दिलाते हैं, और कितनी भी बड़ी परिस्थिति आती है तो हमें सही रास्ता बताते हैं। और दीदी जी की यही इच्छा है कि आप हर बात में परफेक्ट होना चाहिए। दीदी जी माँ के तरह एक पालना देते हैं। जब भी मैं घर गृहस्थी में उतार चढ़ाव आते हैं तो मैं दीदी जी को बताती हूँ, तो बहुत वो ऐसा गाइडेंस करते हैं तो बहुत हल्का लगता है मुझे। वैसे तो बाबा भी बहुत मुझे मदद करते हैं। तो शोभा दीदी जी बहुत अच्छा मुरली सुनाती थी और उनकी मुरली पढ़ने का ढंग भी बहुत अच्छा है, उसमें रूहानियत है। और मुरली भी बहुत अच्छे सुनाते हैं दीदी जी, और मुरली का विश्लेषण भी बहुत अच्छा करते हैं। उनका वो सीखने लायक गुण मैंने उदाहरण कर लिया कि कुछ भी हो, ज्ञान की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ज्ञान की गहराई में चले गए तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। यह हमने दीदी जी से सीखा। शोभा दीदी को मैं 75 से पहचानता हूँ। उनकी मुरली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जब भी उनकी मुरली शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है कि गंगा बह रही है, और उनके जो पॉइंट्स है वो मेरे को दिल को बहुत छू लेते हैं। वो तो प्रेम की सागर है, सहनशील है। ऐसा उनको देखकर हमारे में भी प्रेरणा आती है कि हमको भी इतना सहनशील बनना चाहिए।